बीच बड़ी खबर सहरसा से, जहां डीआरडीए डायरेक्टर वैभव कुमार के ठिकानों पर ईओयू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की है। सराही मोड़ स्थित उनके आवास पर सुबह 8 बजे से शुरू हुई कार्रवाई करीब 7 घंटे तक चली और इस दौरान टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की और जमीन के कागजात समेत करीब 5 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। सहरसा के अलावा पटना और मुजफ्फरपुर समेत 6 ठिकानों पर एक साथ ये दबिश दी गई। डीएसपी सुनील कुमार ने यह भी कहा है कि कोर्ट से वारंट मिलने के बाद कार्रवाई की गई और आगे भी ये जांच जारी है। श्री वैभव कुमार के आवास पे हम लोगों ने छापेमारी किया है। ईओयू की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। मामला आय से ही संपत्ति का है। माननीय न्यायालय के द्वारा सर्च वारंट निर्गत था, जिसके आलोक में हम लोगों ने यहाँ पे आके सर्च किया है। बहुत सारे दस्तावेज जमीन से संबंधित बरामद हुए हैं और हम लोग की जांच चल रही है। और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। मधेपुरा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां नशे में बेसुध देवर की अपनी ही भौजाई से जबरन शादी करवा दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया और युवक को सुरक्षित बरामद किया गया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। रिश्तों की मर्यादा और कानून दोनों को ताक पर रखकर जबरन शादी कराने की तस्वीरें मधेपुरा की है, जहां मुरलीगंज थाना इलाके में एक युवक को नशे की हालत में बेसुध कर उसकी शादी उसी की भौजाई से कराई जा रही थी। बताया जा रहा है कि युवक मुकेश कुमार को नशीला पदार्थ खिला करके बेहोशी की हालत में लाया गया और जल्दीबाजी में शादी की रस्में पूरी कराई जा रही थी। रानी की बात तो ये है कि इस दौरान पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और आसपास मौजूद लोग भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि युवक होश में नहीं है, फिर भी जबरन शादी कराई जा रही है। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई और युवक को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि महिला और उसके पति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और महिला के मायके वालों पर इस साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहन जाँच की जा रही है। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने एक राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी को गोली मार दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल खिलाड़ी का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद बेखौफ अपराधियों की ये तस्वीरें बेगूसराय की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी को गोली मार दी। नगर थाना क्षेत्र के ममता होटल के पास हुई वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि गोविंद कुमार बाइक सर्विसिंग के बाद हर हर महादेव चौक से रतनपुर की ओर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने पीछे से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही गोविंद कुमार सड़क पर गिर पड़े और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अपराधी चलते वाहन से गोली मारते हैं और फिर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। प्राथमिक जांच में इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल खिलाड़ी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान भी शुरू कर दी है, लेकिन इस गोलीबारी की वारदात ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन के बीजिंग से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक सनकी शख्स ने भीड़ पर बुलडोजर चढ़ाकर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आरोपी को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चीन की राजधानी बीजिंग से एक ऐसी खौफनाक खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। 29 मार्च की इस तारीख ने बीजिंग की सड़कों को लहूलुहान कर दिया, जब एक सनकी शख्स ने भीड़ पर अपना बुलडोजर चढ़ा दिया। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी खूनी वारदात थी। रफ्तार से आते बुलडोजर ने रास्ते में आने वाले मासूम लोगों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। इस भीषण हमले में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
अचानक हुए इस हमले में आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जैसे ही बुलडोजर थमा, मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बेकाबू भीड़ ने आरोपी शख्स को पकड़ लिया और मौके पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे इस कत्लेआम की वजह जानने की पूछताछ की जा रही है। खबर बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पर भारत नेपाल सीमा से सटे कन्हौली बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एसएसबी की रिपोर्ट के बाद से शुरू हुए इस अभियान में कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें सीतामढ़ी की है, जहां भारत नेपाल सीमा से सटे कन्हौली बाजार इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसबी की रिपोर्ट के आधार पर चलाए जा रहे इस बुलडोजर अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस और एसएसबी के जवान भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। नो मैंस लैंड से लेकर के करीब 15 किलोमीटर के दायरे तक का फैले अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से शुरू हुए इस अभियान का असर पहले ही दिन साफ दिखाई दिया। प्रशासन ने 2 दर्जन से अधिक दुकानों, घरों के चबूतरों, दरवाजों और बांस बल्लों को हटाकर सरकारी जमीन को खाली कराया। कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने खुद ही अपने अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए, जबकि बाकी अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि एसएसबी की रिपोर्ट में ये साफ कहा गया था कि अतिक्रमण के कारण सीमा पर तैनात जवानों को गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में काफी परेशानी हो रही थी। प्रशासन का ये मानना है कि इस कार्रवाई के बाद सीमा क्षेत्र में निगरानी और मजबूत होगी और शराब तस्करी समेत अन्य अवैध गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी। किशनगंज से बड़ी खबर, जहां एसटीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम की तरफ से छापेमारी की गई और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 6 जगहों पर जांच की जा रही है। फिलहाल ईओयू की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है और बड़े खुलासे की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ईओयू के एक्शन की ये तस्वीरें किशनगंज की है, जहां सदर एसटीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में ईओयू की टीम एक साथ 6 ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। इनमें पूर्णिया और किशनगंज स्थित उनके आवास, बैंक लॉकर और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। जांच में सामने आया कि एसडीपीओ पर अपनी ज्ञात आय से करीब 60% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी महिला मित्र शगुफ्ता खातून के नाम पर कई भूखंड खरीदे थे, जिन्हें बाद में उनके बेटों के नाम गिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल ईओयू की टीम सभी दस्तावेजों और संपत्तियों की गहन जांच में जुटी है और छापेमारी के बाद कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है और अब सबकी नजर इस जांच के नतीजों पर टिकी है। कुल मिलाकर ये मामला एक बार फिर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में इंतजार है कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। समस्तीपुर में अफवाहों को लेकर लोगों में हड़कंप मच गया। अचानक से सैकड़ों लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंच गए। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की खबरों के बीच ईंधन की कमी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं फैलने लगी है और इसका असर अब बिहार के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें समस्तीपुर की हैं, जहां अचानक पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। बाइक सवार से लेकर अन्य वाहन चालक बड़ी संख्या में पेट्रोल भरवाने पहुँचे। कई लोगों ने तो गैलन और डब्बे लेकर पेट्रोल पंपों पर नजर आए, जिससे कि हालात और भी असामान्य दिखा। हालांकि जिला प्रशासन ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए साफ किया कि जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहों का असर है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक ईंधन का भंडारण न करें। साथ ही हालात पर नजर बनाए रखें, कंट्रोल रूम को भी जानकारी दें और हेल्पलाइन नंबर 06274222300 जारी किया गया है। तो वहीं दरभंगा में पेट्रोल को लेकर अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गईं और लोग गैलन डिब्बों के साथ तेल भरवाने पहुंच गए। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि पेट्रोल और डीजल किसी की कोई कमी नहीं है, आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी।
पेट्रोल को लेकर अचानक अफरा तफरी के माहौल की ये तस्वीरें दरभंगा की है, जहां शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ पंपों के अस्थायी रूप से बंद होने की खबर फैलते ही लोग घबराकर बड़ी संख्या में पेट्रोल भराने पहुंच गए। कई जगहों पर लोग गैलन और डब्बे लेकर लाइन में खड़े नजर आए, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। बताया जा रहा है कि बैंक बंद रहने के कारण पिछले कुछ दिनों से तेल कंपनियों को भुगतान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सप्लाई थोड़ी प्रभावित हुई। रामनवमी, सेकंड सैटरडे और रविवार की छुट्टियों के चलते ये समस्या और बढ़ गई, लेकिन अब आपूर्ति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर जल्द ही सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वो घबराहट में अनावश्यक पेट्रोल न खरीदें। प्रशासन ने गैलन और डब्बों में पेट्रोल देने पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। किम जोंग उन एक बार फिर से दुनिया के सामने अपने सख्त तेवरों के साथ नजर आए। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के दौरान उत्तर कोरिया की ताकत का प्रदर्शन किया गया। खास बात यह रही कि महिला स्पेशल ब्रिगेड के दमदार प्रदर्शन ने खुद किम जोंग उन को भी ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर अपने तेवरों के साथ दुनिया के सामने हैं। मौका था स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का, जहां उत्तर कोरिया के सबसे घातक यूनिट्स ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ट्रेनिंग के दौरान मैदान गोलियों की गूंज से दहल उठा। लाइव फायर ड्रिल्स में उत्तर कोरियाई सैनिकों ने अचूक निशानेबाजी का प्रदर्शन किया। किम जोंग उन ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनके जाबाज सैनिक किसी भी ऑपरेशन को पलक झपकते अंजाम देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ गोलियां ही नहीं, यहाँ स्पेशल फोर्सेस ने अपनी शारीरिक क्षमता से भी सबको हैरान कर दिया। मार्शल आर्ट्स, ईंटें तोड़ना और रोंगटे खड़े कर देने वाले करतबों ने दिखाया कि ये सैनिक किसी भी कठिन परिस्थिति में टिकने का दम रखते हैं। लेकिन इस बार ट्रेनिंग का केंद्र रही महिला स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड। महिला सैनिकों के आक्रामक कॉम्बैट कौशल और युद्ध कौशल को देखकर किम जोंग उन खुद को रोक नहीं पाए और खड़े होकर तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। गढ़वा के रंका वन क्षेत्र के जंगली इलाके में एक बार फिर से जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। जंगली हाथियों के झुंड ने ग्रामीण की जान तक ले ली। महुआ चुनने गए गांव के मुन्ना सिंह को हाथियों ने दौड़ाया और कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गढ़वा से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां जंगली हाथियों के आतंक ने एक और ग्रामीण की जान ली। रंका वन क्षेत्र के दुधवल गांव में महुआ चुनने गए मुन्ना सिंह पर हाथियों के झुंड ने अचानक हमला किया। बताया जा रहा है कि जैसे ही ग्रामीण का सामना हाथियों से हुआ, उसने जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए हाथियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुँचे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ये कोई पहली घटना नहीं, साल 2026 में अब तक हाथियों के हमले में ये तीसरी मौत है, जिससे कि इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही परिजनों को 50,000 रुपए का तत्काल मुआवजा भी दिया गया, जबकि शेष राशि प्रक्रिया पूरी होने के बाद देने की बात कही गई। जंगलों में हाथियों की मौजूदगी ने हालात को बेहद खतरनाक बना दिया है। तो वहीं कोडरमा में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसे लेकर ग्रामीण परेशान हैं। वन विभाग की मदद से हाथियों को खदेड़ा जा रहा है। रात के अंधेरे में हाथ में मसाल लेकर टॉर्च की रोशनी में हाथियों को भगाते ग्रामीणों और वन विभाग की टीम की ये तस्वीरें कोडरमा की है, जहां जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वन विभाग की प्रशिक्षित टीम लगातार हाथियों को खदेड़ने में जुटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हाथियों का उत्पात जारी है। इसी क्रम में जयनगर के लोहरडंडा स्थित सामाजिक वानिकी वन प्रमंडल की नर्सरी को हाथियों ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। नर्सरी में लगे पौधों और संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि बीते 5 दिनों से जिले के विभिन्न इलाकों में हाथियों का झुंड सक्रिय है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस दौरान हाथियों के हमले में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब आधा दर्जन मवेशियों की भी मौत हुई है। वन विभाग की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वहीं टीम की ओर हाथियों और सुरक्षित जंगल की ओर वापस भेजने का प्रयास जारी है।
राहत भरी खबर मुंगेर से आई, जहां चैती दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। मुंगेर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चैती दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टला। जब श्रद्धालु मां दुर्गा की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ रहे थे, तभी प्रतिमा के पीछे बने ढांचे पर खड़ा एक युवक अचानक संतुलन खो बैठता है। करीब 10 से 15 फीट की ऊंचाई से युवक नीचे गिरता है। कुछ पल के लिए वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। गनीमत ये रही कि नीचे भारी भीड़ थी, जिससे कि युवक सीधे जमीन पर गिरने के बजाय लोगों के ऊपर गिरा और उससे उसकी जान बच पाई। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान 2 युवक प्रतिमा के ऊपर चढ़कर रास्ते में आ रहे बिजली के तारों को हटा रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से ये हादसा हुआ। पूरी घटना वहां पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना एक बार फिर से बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े करती है। बड़ी खबर पटना से, जहां पर गौरीचक थाना पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। 3 गाड़ियों से 12,000 से ज्यादा बोतलों की जब्ती की गई। इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। पटना पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो चारों नशे के सौदागर हैं, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है। गौरीचक थाना पुलिस ने इनपुट के आधार पर छापेमारी कर प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप का पर्दाफाश किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 स्कॉर्पियो और एक कार में भारी मात्रा में कोटिन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने उषा मार्टिन स्कूल के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीनों गाड़ियों से कुल 6,800 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया और साथ ही मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गए और इसके बाद गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक गोदाम में छापेमारी की, जहां से 5,250 बोतल कफ सिरप और बरामद किया गया। इस तरह कुल मिलाकर के 12,050 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान 2 स्कॉर्पियो और एक कार को भी जब्त किया है। जाँच में सामने आया कि ये खेप उत्तर प्रदेश से लाई गई थी, जिसे कटिहार भेजने की तैयारी थी। अब पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। सासाराम सदर अस्पताल में एनडीआरएफ की टीम ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी। मॉक ड्रिल के जरिए आपात परिस्थिति में मरीजों की जान बचाने और खुद को सुरक्षित रखने की जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें सासाराम की है, जहां आपदा से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने खास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। सदर अस्पताल परिसर में आयोजित इस प्रशिक्षण में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के गुण सिखाए गए। खास तौर पर केमिकल हादसों के दौरान मरीजों को कैसे बचाना है और खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, इस पर विस्तृत जानकारी दी गई। एनडीआरएफ की करीब 30 सदस्यीय टीम ने मॉक ड्रिल के जरिए आग लगने, घायल होने और अन्य आपात परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को ये बताया गया कि किसी भी आपदा के समय घबराने के बजाय संयम बनाए रखना कितना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर मनी राजराजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पल को बेहद जरूरी और उपयोगी बताया। वहीं वैशाली से राहत भरी खबर आई। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 165 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद किया और फिर उन्हें लौटा दिया। करीब 40 लाख रुपए के मोबाइल वापस मिलने से लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। पुलिस की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। ये तस्वीरें वैशाली की है, जहां पुलिस की एक पहल ने सैकड़ों लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी की है और इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। जैसे ही मोबाइल बरामद होने की सूचना लोगों तक पहुंची, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और लंबे समय के बाद अपना खोया मोबाइल वापस पाकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके
मौके पर वैशाली के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने खुद सभी लोगों को उनके मोबाइल फोन सौंपे और लोगों ने भी पुलिस की इस पहल की जमकर सराहना की। पुलिस के मुताबिक तकनीकी टीम की मदद से मोबाइल फोन को ट्रैक कर ये सफलता हासिल की गई है। खास बात यह है कि इस साल अब तक कुल 529 मोबाइल बरामद की जा चुकी है, जबकि ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल 1492 मोबाइल फोन लोगों को वापस दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले 2 पुलिस अधिकारियों को पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। पिंक सिटी और एक ऐसी तस्वीर जिसने सोशल मीडिया पर खूबसूरती के साथ साथ विवाद भी खड़ा कर दिया। एक विदेशी फोटोग्राफर एक गुलाबी रंग में रंगा हाथी और एक मॉडल के साथ किया गया फोटोशूट। तस्वीरें वायरल हुई तो कुछ लोगों ने इसे आर्ट बताया, लेकिन कई लोगों ने इसे पशु क्रूरता करार दिया। देखिए क्या है ये पूरा मामला। इस फोटोशूट को रूस की फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा ने करवाया, जो करीब 6 हफ्तों से जयपुर में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। पिंक सिटी से प्रेरित इस कॉन्सेप्ट में मॉडल यशस्वी के साथ गणेश मंदिर के पास ये शूट किया गया। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे कला बताया तो कुछ ने सवाल उठाया, क्या जानवरों के साथ ऐसा करना सही है? फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा का दावा है, हाथी पर लगाया गया रंग पूरी तरह ऑर्गेनिक था और उसे त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले रंग की तरह ही इस्तेमाल किया गया। वहीं हाथी के मालिक शादिक खान का कहना है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए गुलाल लगाया गया और शूट के तुरंत बाद उसे पानी से साफ कर दिया गया। हाथी को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि हाथी गाँव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया, विवाद बढ़ने के बाद अब वन विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। भागलपुर में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम कार्यालय के 2 स्टाफ को घूस लेते हुए अरेस्ट कर लिया। क्या है ये पूरी खबर, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। ये तस्वीरें भागलपुर की है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई, जिसने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। एसडीएम कार्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 2 कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में लिपिक मयंक कुमार और स्टोनो प्रेम कुमार शामिल है। जानकारी के मुताबिक नाथनगर आपूर्ति कार्यालय में कार्यरत अभिजीत कुमार से सेवा संपुष्टि के नाम पर 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर पटना से निगरानी ब्यूरो टीम डीएसपी विंध्याचल प्रसाद के नेतृत्व में भागलपुर पहुंची और योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान प्रेम कुमार ने रिश्वत की राशि मयंक कुमार को देने के लिए कहा। जैसे ही पैसे सौंपे गए, निगरानी टीम ने तुरंत दोनों को मौके पर दबोच लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पटना ले जाया गया। बता दें कि बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले में भी प्रेम कुमार का नाम सामने आया है। मुजफ्फरपुर से एक प्रेरणादायक कहानी आई, जहां शमशान घाट में चलने वाली अपन पाठशाला में एक बेटी के सपनों को उड़ान दी गई। सीमित संसाधनों के बावजूद माही की मेहनत आज मिसाल बन गई है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है। आमतौर पर शमशान घाट को अंतिम विदाई की जगह मानी जाती है, वहीं अब यही जगह शिक्षा और उम्मीद की नई पहचान बनती जा रही है। इसी शमशान परिसर में चलने वाली अपन पाठशाला ने एक बेटी के सपनों को नई उड़ान दी है। माही कुमारी ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 454 अंक हासिल कर फर्स्ट डिवीजन से सफलता पाई है। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर का नाम रोशन कर दिया। माही का सफर आसान नहीं रहा। उनके पिता सब्जी बेचते हैं और माँ मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाती है, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। अपन पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार ने ये बताया है कि माही की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। माही का सपना कि वो आगे चल करके IAS अधिकारी बने और समाज के लिए कुछ बड़ा करे। आज माही की ये सफलता पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। शेखपुरा के बरबीघा सरमेरा मुख्य सड़क पर चलती ट्रक में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाई और कूदकर अपनी जान बचा ली। धधकती आग की लपटों की ये भयावह तस्वीरें शेखपुरा से है।
जहां बरबीघा सर मेरा मुख्य सड़क पर उस वक्त हड़कंप की स्थिति बनी जब एक चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। केवटी थाना क्षेत्र के गोड्डी गांव के पास टोल प्लाजा के समीप ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक गिट्टी पत्थर लेकर शेखपुरा से दरभंगा की ओर जा रहा था। तभी अचानक इंजन में शॉर्ट सर्किट होता है। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में ट्रक का केबिन और इंजन पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। इस दौरान केबिन में रखा 50,000 रूपए नगद, कुल मिलाकर लगभग 6 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि इस हादसे में सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि चालक ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को सड़क किनारे रोका, कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरीके से जल चुका था। गया में रेल पुलिस ने देहरादून एक्सप्रेस से 28 जीवित कछुए बरामद किए हैं। जांच के दौरान ट्रेन में लावारिस बैग में इन कछुओं को रखा गया था। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच की बात कह रही है। गया पुलिस की टेबल पर रखे यही वो कछुओं की खेप है जिसे रेल पुलिस ने चलती ट्रेन से बरामद किया है। वन्यजीव तस्करी का पर्दाफाश किया है। बता दें कि ऑपरेशन विलेप के तहत चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान गया रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक देहरादून एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर पहुंची, उसी दौरान संघन जांच के बीच एक पिट्ठू बैग और प्लास्टिक का झोला लवारिस हालत में मिला। जब पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो अंदर से 28 जीवित कछुए पाए गए, जिसे देख करके मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तस्कर पुलिस की जांच को भांपकर भीड़ का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। फिलहाल रेल पुलिस ने सभी कछुओं को सुरक्षित बरामद कर वन विभाग को सौंप दिया है ताकि उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके। इस घटना ने एक बार फिर से वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तस्कर की पहचान में जुटी है। ये कार्रवाई वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।